हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वाक्यों को जोड़ना नाइदर नोर से। नाइदर नोर से कंजक्शन है, ये नाइदर नोर कंजक्शन है। और दो सेंटेंसेस, चाहे उनके सब्जेक्ट समान हो चाहे उनके सब्जेक्ट समान ना हो, हम उनको नाइदर नोर का प्रयोग करके कैसे जोड़ते हैं, ये इस वीडियो में आज जानेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं और आप उनका पूरा पूरा फ़ायदा ले सकें। और आप मिशन 100 जो अपना मिशन 100 है, उसमें आप शामिल होकर के और 100 में से 100% नंबर अपने इंग्लिश विषय में आप ले सकें, ऐसी उम्मीद करता हूं। और आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं नाइदर नोर का प्रयोग। नाइदर नोर में क्या होता है? नाइदर नोर, NEITHER, नाइदर नोर। नाइदर नोर अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नेगेटिव भाव होता है इसमें। तो सबसे पहले अपन करेंगे, जब दोनों सेंटेंसेस, यानी एक दो सेंटेंस दी होंगे आपको एग्जाम में, आपको जो जैसे आप मान लो आप सेकेंडरी एग्जाम में है तो सेकेंडरी में की बार, जैसे आप 12वीं में है तो 12वीं में आपका जो ग्रामर का पोर्शन आएगा तो उसमें नाइदर नोर का प्रयोग पूछा जाएगा। तो आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, ये दो सेंटेंस होंगे और दोनों सेंटेंसेस को आपको नाइदर नोर का प्रयोग करके मिलाना होगा। ओके, तो जैसे पहला हमने बनाया है, जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट समान हो, जैसे रोहित, यहाँ रोहित है और यहाँ भी रोहित है। जैसे रोहित इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट रीडिंग, रोहित इज नाइदर। अच्छा, रोहित, यहाँ रोहित है, ये सेंटेंस यहाँ तक पूरा हो गया। ओके, और यहाँ ही जो आया है ये रोहित का प्रोनाउन है, यानी रोहित का सर्वनाम है, तो ही जो है वो रोहित ही है। ओके, तो जैसे ये सेंटेंस है रोहित इज नॉट प्लेइंग, क्योंकि ऐसे अगर आपको नाइदर नोर का प्रयोग करना आएगा तो वाक्य नेगेटिव होगा। वाक्य क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे रोहित इज नॉट प्लेइंग और ही इज नॉट रीडिंग। ओके, तो अपन को क्या करना है, सेंटेंस दोनों में समान है तो रोहित इज, दोनों वाक्य नेगेटिव है तो अपन क्या करते हैं, रोहित यहाँ भी है, रोहित यहाँ भी है, तो रोहित इज यहाँ तक सेम ले आए। नोट का मतलब होता है नाइदर, नोट का मतलब नाइदर प्लेइंग नोर रीडिंग, क्योंकि ही का मतलब रोहित आ गया, इज यहाँ आ गया, नाइदर का, नोट का मतलब नाइदर और नोट का मतलब नोर, तो रीडिंग आ गया इधर, इधर प्लेइंग आ गया, तो रोहित इज नाइदर प्लेइंग नोर रीडिंग। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे आर नॉट वॉकिंग, दे आर नॉट स्लीपिंग, तो दे आर तक सेम आएगा, इस नोट की जगह नाइदर आएगा, फिर वॉकिंग आ गया, फिर इस नोट की जगह नोर आएगा और फिर स्लीपिंग आ गया। इस प्रकार से, यानी दे आर को एक बार ही लिखना है, दो बार नहीं लिखना। दूसरा है, जब दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट समान नहीं हो, मान लो दोनों में, यहाँ तो सब्जेक्ट समान है, जैसे रोहित है और ही है, दोनों एक ही बात है, दे और दे आ गया एक ही बात है। जब दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट समान नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे माई फादर इज नॉट वर्किंग इन ए शॉप, माई फादर इज ए नॉट वर्किंग इन ए शॉप, माई मदर इज नॉट वर्किंग इन ए शॉप। अब देखो, यहाँ तो माई फादर है और यहाँ माई मदर है, बाकी सारी सेम है, तो क्या लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो नाइदर का प्रयोग पहले होगा, नाइदर माई फादर नोर माई मदर, नोर माई मदर। अब बाकी सारा ठीक आएगा, बाकी सारा क्या आएगा, नाइदर माई फादर नोर माई मदर इज, यहाँ क्या लिखेंगे, इज वर्किंग इन ए शॉप, नोट नहीं आएगा यहाँ, नाइदर माई फादर नोर माई मदर इज वर्किंग इन ए शॉप, यानी नाइदर और नोर का अपने आप में ये अर्थ हो गया, अभी नोट है। अब देखो, स्पेशल कुछ है इसमें। स्पेशल क्या है बच्चों, जैसे इसमें हमने समझाया स्पेशल का, और स्पेशल है इसमें, जैसे सी, यानी आपके सेंटेंस में अगर डू नॉट है, डिड नॉट है और डज नॉट है, तब क्या करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक हटके हैं।
अब आपको दोबारा मैं याद करवा दूं, वैसे टेंथ से संबंधित वीडियोस यूट्यूब चैनल govt.english में हमने डाल दी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, ये है प्रेजेंट टेंस की सारी क्रियाएं। ओके, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, और डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में इन दोनों तीनों का प्रयोग नहीं होता, ना तो सिंपल में डू लगता, ना सिंपल में डिड लगता, ना सिंपल में डज लगता। इसलिए स्टूडेंट्स काफ़ी जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भी, इस स्थिति में अपन क्या करेंगे। जैसे सेंटेंस, मैंने सेंटेंस के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखो, जब हम नाइदर नोर का प्रयोग करेंगे तो वाक्यों को सिंपल सेंटेंस के पैटर्न में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाक्यों को सिंपल सेंटेंसेस के पैटर्न में लिखेंगे। अब देखो सी, अब डज नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि डज नोट नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जगह नाइदर आएगा। अब नाइदर तो आएगा, लेकिन सेंटेंस पैटर्न जो है वो सिंपल सेंटेंस के हिसाब से बनेगा। तो सिंपल सेंटेंस के हिसाब से बनेगा तो प्ले के साथ में एक वचन है, ये करता क्या है? एक वचन है। एक वचन करता हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे या ये लगाया जाता है। तो सी प्लेज नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। ओके, और ये जैसे वाक्य बनाया है, आई डू नॉट लाइक मैंगो, आई डू नॉट लाइक बनाना। तो आई, ये डू नॉट हटेगा, इधर वाला डू नॉट अपने आप हट जाएगा। तो डू नॉट हटेगा तो डू नॉट की जगह नाइदर आ जाएगा है। तो नाइदर जब आएगा, हालांकि नाइदर एक नेगेटिव सेंस है, फिर भी अपन क्या करेंगे, अगर बहुवचन करता है तो फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जैसे आई बहुवचन मानते हैं तो आई लाइक नाइदर मैंगो नोर बनाना, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। और अगला वाक्य जैसे स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू शिमला, स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू शिमला, दे डिड नॉट गो टू जयपुर। अब स्टूडेंट्स है वही दे, यानी दोनों में करता समान है, और डिड नॉट की जगह नाइदर नोर लगाना है अपने को। और गो टू सिनेमा है, ये गो को क्रिया का बनाना है, बताऊंगा आपको कैसे। टू शिमला, इधर टू जयपुर। अब देखो जी, स्टूडेंट्स, ये डिड नॉट हट गया अपने आप में, क्योंकि इसकी जगह नाइदर आएगा। और गो को क्या करना है? डिड के हिसाब से करना है, क्योंकि डिड जब हटेगा तो सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस के पैटर्न में लिखना पड़ेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल पैटर्न क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, तो अब यहाँ गो नहीं आएगा, यहाँ आएगा वेंट। तो स्टूडेंट्स वेंट नाइदर लगाएंगे टू शिमला नोर टू जयपुर। दोबारा बताऊं, डिड जब हटेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी, यहाँ गो का बनेगा वेंट। चलो अगले उदाहरण में फिर बताते हैं आपको। डेविड डिड नॉट कम इन समर, क्रिस डिड नॉट कम इन समर। दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, तो नाइदर डेविड नॉर क्रिस, यहाँ तक हो गया। अब डिड नहीं आएगा, क्योंकि डिड तो अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव की जगह हमने नाइदर नॉर का प्रयोग कर लिया है। ग्रामर के नियमानुसार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब डिड का प्रयोग नहीं होता तो किसी भी प्रकार के करता हो, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और अगर उस सेंटेंस में डिड का प्रवेश हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव रूप में हो चाहे वो इंट्रोगेटिव रूप में हो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। तो जैसे डिड हटेगा तो यहाँ कैम आएगा, नाइदर डेविड नॉर क्रिस केम, CAM केम इन ए समर। हो गया। पंकज डिड नॉट राइट ए लेटर, पंकज डिड नॉट राइट ए लेटर, मीरा डिड नॉट राइट ए लेटर। तो नाइदर पंकज नॉर मीरा, राइट की जगह क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म आ जाएगी, रोट, WROTE, रोट ए लेटर। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और अच्छे से आप नाइदर नॉर का प्रयोग समझ सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें हैं। और आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें, ताकि आपको सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।